नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शुक्ला कूलिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। साथ ही साथ दी गए बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कंप्रेसर की टेस्ट कैसे करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा सभी कंप्रेसरों में ऊपर से एक डिब्बी लगी होती है जिसमें लिखा होता है रनिंग कॉमन स्टार्टिंग। उसकी उसकी वजह से आप ट्रेस कर लेते हैं कि हमारा रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सा है। अगर वो डिब्बी खो जाती है तो दोस्तों आप इसके नीचे भी एक स्लिप पड़ी होती है, इसमें भी हमारा रनिंग कॉमन स्टार्टिंग लिखा होता है। दोस्तों, अगर किसी कारण से हमारी ये दोनों चीज़ें खो जाती हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग का ट्रेस कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले आप अपने क्लैम्प मीटर में कॉन्टिन्यूटी सेट कर लेंगे। कॉन्टिन्यूटी के माध्यम से हम अपना कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस करना सीखेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग ट्रेस कैसे करेंगे। ये आप इंटरव्यू देने जाते हैं, खासकर एसी टेक्नीशियन, जिनसे पूछा जाता है कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग ट्रेस कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग ट्रेस कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर अच्छे से याद होगा तो आप मौखिक से भी बता देंगे कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग ट्रेस कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो इंटरव्यू वाला आपसे बोलता है कि आप मेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाइए, तो आप दोस्तों प्रैक्टिकल करके भी दिखा पाएंगे अगर आपको आता होगा। तो दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग ट्रेस कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारे कंप्रेसर में 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो तीनों टर्मिनल्स में हमारे 3 स्टेप बनते हैं दोस्तों इसमें। 1, 2, एक इसके साथ 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। तो दोस्तों, हमारे 3 स्टेप बनते हैं। तीनों स्टेप में हमें अपनी रीडिंग नोट करनी होती है। अगर आप माइंड में सेट कर लेते हैं कि हमें याद रहने की, अगर आपकी क्षमता अच्छी है तो आप माइंड में सेट करे रहिए, तो आप उससे भी पता कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप माइंड में नहीं सेट कर सकते हैं तो आप पेन कॉपी एक ले लीजिए, जैसा कि मैंने एक पेन और कॉपी ले रखा है। दोस्तों, आप उस पर एक ड्राइंग बना लीजिए इस तरीके से, जैसा कि हमारा टर्मिनल्स है उस तरीके से मैंने एक बना लिया है। इसमें आप दोस्तों 3 पॉइंट्स बना सकते हैं इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3, 1 2 3 मैंने तीनों पॉइंट बना लिए हैं। दोस्तों, आपको तीनों स्टेप पे स्टेप बाय स्टेप आपको कंटिन्यूटी से आपको अपने मल्टीमीटर से अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि रीडिंग कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद रीडिंग जो आएगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। जिस स्टेप में आपको जो रीडिंग शो होती है वो आपको लिखनी होगी। तो दोस्तों, मैं अपने क्लैम्प मीटर में सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी पे। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना मीटर सेट कर लिया है। आप साउंड सुन पा रहे होंगे, आ रहा है। तो दोस्तों, पहला स्टेप हमारा बनेगा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो मुझे पहला स्टेप देखते हैं। इस स्टेप में हमारी 2.8 रीडिंग शो हो रही है। तो दोस्तों, मैं नोट कर लेता हूँ। इस और इस वाले स्टेप पे हमारी 2.8 बनी हुई, तो यानी कि ये और ये वाला स्टेप मैंने चेक किया है। तो इस पे हमारी जो रीडिंग बन रही है 2.8 मैंने लिख लिया है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं दूसरा स्टेप हमारा। पहला स्टेप था मेरा ये, अब दूसरा स्टेप बनेगा ये और ये वाला। तो दोस्तों, इसमें हमारा 2.0। तो दोस्तों, इसमें भी हम अपना सेट कॉपी पे लिख लेते हैं। ये और इस पॉइंट पे हमारा 2.0। तो दोस्तों, हमारे 2 स्टेप हो गए, बचा लास्ट स्टेप ये और ये वाला। तो चलिए दोस्तों, इस पे भी रीडिंग शो ले लेते हैं। इस पे आप दोस्तों देख रहे होंगे मीटर पे 4.0। तो चलिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट पे भी नोट कर लेते हैं हम 4.0। तो दोस्तों, हमारे तीनों स्टेप हो चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों, हमें रीडिंग में ले लिया हूँ। अब इसको दोस्तों कैसे पता करेंगे कि हमारी तीनों रीडिंग ले चुके हैं, अब हमारा रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कौन सा है। तो दोस्तों, हमारा इस और इस पॉइंट पे 2.8 बना हुआ है, इस पॉइंट पे 4.0, इस और इस वाले पे 2.0, इस पे 2.8। तो दोस्तों, तीनों पॉइंट हो चुके हैं मेरे। तो दोस्तों, इन दोनों पॉइंट पे हमारा सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रहा है। तो जिन दोनों पॉइंट पे हमारा इस पे हो या आपका इस पे हो या इस पे हो, यानी कि आपको जिस भी 2 पॉइंट पे आपका सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रही होगी तो वो हमारे रनिंग और स्टार्टिंग होता है। दोस्तों, बचा हुआ एक पॉइंट तीसरा कॉमन। तो कॉमन तो हमको ये पता चल गया कि हमारा कॉमन है,
लेकिन दोस्तों इन दोनों पॉइंट पे हमें रनिंग और स्टार्टिंग तो ज़रूर पता चल गई है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होता है, हमारा कॉमन पॉइंट पे एक आपको ये जो लीड होती है, आपको एक पता चल गया कि अगर ये हमारा कॉमन पॉइंट है तो आप एक इस पे रख करके इन दोनों की रीडिंग इसके साथ इसकी और इसी के साथ एक इसकी रीडिंग लेंगे। जैसा कि दोस्तों हम पहले ऑलरेडी ले चुके हैं, इसके साथ इसकी और इसके साथ इसकी। तो दोस्तों हमारा इस पॉइंट पे इस और इस पॉइंट पे 2.8 बन रहा है, इस पे और इस पे 2.0 बन रहा है। तो दोस्तों जिस कॉमन के साथ जिस भी पॉइंट पे हमारा सबसे ज़्यादा रीडिंग होती है वो हमारा स्टार्टिंग होता है, और कॉमन के साथ जिसके साथ रीडिंग कम होती है वो हमारा रनिंग होता है। तो दोस्तों इससे हमें पता चल गया कि हमारा स्टार्टिंग है और ये रनिंग है। तो दोस्तों कॉमन तो हमको ऑलरेडी पहले ही पता चल गया था, इसके साथ मैंने स्टार्टिंग और रनिंग भी ट्रेस कर लिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है रनिंग कॉमन स्टार्टिंग ट्रेस करने का। दोस्तों ये तो पता कर लिया मैंने कि रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस कैसे करते हैं। अब दोस्तों आपको मैं चलाने का तरीका भी बताऊंगा कि इसके मुकम्मल कनेक्शन बताऊंगा, इसको अगर चलाना हो आपको तो कैसे चलाएंगे, इसके मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए होगी एक इसके लिए लीड कंप्रेसर की। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने पहले से ही रखी हुई है, तो आपको मैं इसके मुकम्मल कनेक्शन बताऊंगा। दोस्तों ये लीड है ऑलरेडी मेरे पास, इसके कनेक्शन मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ब्लैक को मैं बना लेता हूँ कॉमन। जैसा कि दोस्तों मैंने ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस किया है। आप इसके माध्यम से भी देखिए कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है। तो देख देख पा रहे होंगे आप, ये वाला पॉइंट आप मैच कर लीजिए, ये और ये पॉइंट मेरा कॉमन बन रहा है। ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग है, और ये पीछे वाला पॉइंट रनिंग है। तो दोस्तों इसके हिसाब से और इसके हिसाब से मेरे कनेक्शन सही है। तो दोस्तों अब मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। ये ब्लैक वाला मैंने कर दिया कॉमन, येलो को बना लेता हूँ मैं रनिंग, और रेड को बना लूँगा स्टार्टिंग। दोस्तों ये आपके माइंड के ऊपर है, कोई भी तार आप रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कोई भी बना सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। जैसा कि मैंने ब्लैक को कॉमन और येलो को रनिंग स्टार्टिंग रेड को बना लिया है। तो दोस्तों ये मेरा लीड का लास्ट वाला पॉइंट। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा 2 टन का कंप्रेशर, इसके लिए मुझे 60 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए होगा। ऑलरेडी मैंने पहले से रखा हुआ था दोस्तों, ये 60 माइक्रोफेरेड का कंप्रेशर कैपेसिटर है। तो दोस्तों इसमें एक पॉइंट मैं रनिंग का जोड़ दूंगा, एक स्टार्टिंग का। सॉरी दोस्तों ये मेरा स्टार्टिंग है, ये रनिंग है। कई लोग पूछते हैं सर ये वाला तार इधर क्यों किया, ये वाला इधर क्यों किया। तो आप कोई भी तार अभी किधर भी कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है जब लाइन देंगे यानी कि अपनी 220 वोल्ट देंगे तो किस पे देना है वो मेन पॉइंट करता है। किस पे देना है आपको वो मैं बताऊंगा। ये दोस्तों मेरा ब्लैक वाला पॉइंट है, ये वाला ये तार है, कॉमन है दोस्तों। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ अभी। इसके लिए मुझे एक लीड और ज़रूरत पड़ेगी, मेन लाइन 220 वोल्ट देने के लिए। तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे मैंने एक पॉइंट इस पे जोड़ दिया है, एक पॉइंट इस पे जोड़ देता हूँ और ये वाला जोड़ता हूँ। ये पॉइंट मैंने हमेशा दोस्तों लाइन जो देनी होती है वो रनिंग पे देनी होती है, यानी कि इन दोनों पॉइंट पे रनिंग और कॉमन पे आप फेज इस पे देंगे, न्यूट्रल इस पे देंगे, आपका कंप्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे मैंने रनिंग पे इसको लाइन दे दी है। बचा आपका कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे आप एक लीड का जो आपका 220 वोल्ट जिससे दे रहे हैं, तो एक तार आपने इसमें जोड़ दिया है और एक तार इस पे जोड़ना है। तो मैं जोड़ देता हूँ दोस्तों। दोस्तों अभी टेप नहीं करूँगा इसको क्योंकि मैं आपको केवल चेक करा रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्तों एक बोर्ड चाहिए होगा आपको चलाने के लिए, तो मैं इसकी कनेक्शन 220 वोल्ट देने के लिए एक बोर्ड लगा लेता हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अगर जो दोस्त जानते हो कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग ट्रेस कैसे करते हैं वो स्किप कर सकते हैं, वरना जो नए हो वो आप देखते रहें कंटिन्यू, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों को। तो दोस्तों मैंने सारे मुकम्मल कनेक्शन कर लिए हैं, मेरा मीटर भी लगा हुआ है, मीटर मैं एम्पेयर पे सेट कर लेता हूँ कि मेरा खाली कंप्रेशर कितने एम्पेयर लेके चल रहा है। ये दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एसी पे। तो दोस्तों मैं अब चालू करता हूँ कंप्रेशर को।
दोस्तों मेरा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। खाली कंप्रेसर 4.3 एम्पेयर ले रहा है। जैसे दोस्तों इसकी मैं देखता हूँ इसकी पंपिंग कैसी है। पंपिंग दोस्तों बहुत अच्छी है, आप देख पा रहे होंगे पंपिंग। मैं इसको आपके दिखाता हूँ आपको, पंपिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी सक्शन भी दिखाता हूँ आपको। सक करने की क्षमता बहुत अच्छी है दोस्तों। अभी आप देख पा रहे होंगे सक कितनी तेज़ी से कर रहा है, डिस्चार्ज भी बहुत अच्छे से कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक ही वीडियो में 3 चीज़ें ट्रेस कर पा रहे हैं। एक तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस कैसे करते हैं, फिर इसके मुकम्मल कनेक्शन कैसे करते हैं, और दोस्तों मुकम्मल कनेक्शन होने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसकी पंपिंग भी चेक कर सकते कि कंप्रेशर हमारा सही है या ख़राब है, पंपिंग कैसी है कंप्रेशर की। दोस्तों कई कंट्रियों में हमारे कंप्रेशर रिटर्न नहीं होते, आप नया परचेज़ करते हैं मशीन में चढ़ाने के लिए तो आपके कंप्रेशर रिटर्न नहीं होते, तो इसलिए मैं आपको पहले ही चेक कर लेना होता है कि कंप्रेशर हमारा पंपिंग सही है या नहीं सही है। इसलिए दोस्तों आप पहले ही से ही चेक कर लें। जैसे कि दुबई, कुवैत वगैरह में कंप्रेशर आप परचेज़ करेंगे तो वहाँ पे रिटर्न नहीं होते हैं दोस्तों। यहाँ पे तब भी रिटर्न हो जाते हैं अपने इंडिया में, लेकिन दूसरी कंट्रियों में पुराने कंप्रेशर रिटर्न नहीं होते हैं। अगर आपने ब्रीजिंग एक बार कर दी है पॉइंटों पे तो रिटर्न नहीं होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी करें दोस्तों।